गाइस, तो आपका स्वागत है मेंटोर कार्तिक में। यदि आपका भी यदि हिस्ट्री ऑनर्स है और कोर 7 में कोर 6 में आपको भी ये ट्यूडर काल पढ़ना है। और ट्यूडर काल में आपको इसकी संसद की शक्तियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्यूडर कालीन संसद की शक्तियाँ और इसके कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ट्यूडर कालीन संसद की शक्तियाँ तथा उसके कार्य को विवेचना करें। देखिए यहाँ पे दिया गया इसका आंसर, ठीक है। आपको या तो कॉपी में लिख सकते हैं या तो वीडियो डाउनलोड करके आप वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं, ठीक है। जब हेनरी सप्तन इंग्लैंड के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ और तब संसद में लॉर्ड्स ऑफ कॉमन्स नामक 2 सदन थे। लॉर्ड्स ऑफ कॉमन, ठीक है। राज्य की आर्थिक विधानिक व्यवस्था पर संसद का अधिकार था। प्रशासन विभाग के नियंत्रण में संसद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। संसद की शक्ति व्यापक थी, ठीक है। संसद के प्रभावशाली सामंतों के राय सर्वोपरि थी। सम्राट संसद की अनुमति के अभाव में कोई कर नहीं लगा सकता था। संसद की अनुमति से नियम, ये आगे देखिए, नियम निर्मित और लागू किए जाते थे। संसद सिर्फ संसद ही था, ठीक है। हेनरी सप्तम जब आया तब संसद का ही राज था, यानी कि मान लीजिए संसद का राज। आप बना बना के भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। इस प्रकार ट्यूडर शासकों से पूर्व सम्राट का कॉमन और लॉर्ड्स सभा के प्रमुख थी, ठीक है। लॉर्ड्स, और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्यूडर कालीन संसद कितने भागों में बटा था, तो लॉर्ड्स और कॉमन, ठीक है। कॉमन्स और लॉर्ड्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए 10 क्वेश्चन पूछता है 20 मार्क्स का। आगे देखिए, स्वेच्छाचारी ट्यूडर तथा संसद के भूमिका, यानी कि संबंध बताना, ठीक है। स्वेच्छाचारी ट्यूडर और संसद के बीच संबंध बताना है। जब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से, ठीक है। जब हेनरी सप्तन ने ट्यूडर वंश की नींव डाली तो उसकी अपनी निकृष्टता का परिचय दिया। गुलाबों के युद्ध के पश्चात सप्तम गद्दी पर आसीन हुआ। लोग देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे। निरंतर युद्ध से मुक्त पाने हेतु उन्होंने शासकों के साथ दिया और जनता की इस प्रवृत्ति ने ट्यूडर निष्ठुरता एवं स्वेच्छाचारी को प्रोत्साहन किया गया, ठीक है। गुलाबों के युद्ध में अनेक सामंत मारे गए जाने के कारण संसद की शक्ति कमी आ गई, ठीक है। स्थिति इस प्रकार हो गई कि राजा वही करता था जो चाहता था, संसद केवल उसका समर्थन करती थी, ठीक है। क्योंकि कहने का अर्थ है कि पहले सामंत ही था, ठीक है। बड़े बड़े सामंत हुआ करते थे, उसका अपना सैनिक हुआ करता था, राजा हुआ करता था, यानी कि संसद का पावर था। लेकिन संसद में वही लोग थे, कौन लोग, जो सामंत, बड़े बड़े सामंत थे, पर वो तो मर गए। अब रहेंगे कौन, तो बच्चा राजा। राजा को तो ये सब बना दिया है। अब देखिए राजा का खेल देखिए क्या करता है। लेकिन ट्यूडर कालीन राजाओं ने संसद की उपेक्षा कभी नहीं की। महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया उस समय पर विचार करने के लिए संसद बैठक अवश्य आमंत्रित किया जाता, ठीक है। संसद राजा के विचारों का आदर करते हुए उनके कार्यों को मान्यता प्रदान करती थी। इस प्रकार यद्यपि ट्यूडर शासकों ने संसद, देखिए आगे देखिए, संसद का उपयोग किया, तथापि इस अभिप्राय ये नहीं है कि पूर्णतः संसद के अधीन थे। ट्यूडर शासकों के समय संसद की बैठक सम्राट की इच्छा पर निर्भर करते थे, यानी कि सम्राट जब चाहे संसद की बैठक बुला सकती थी। चार्ल्स, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए चार्ल्स प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्रोमवेल, उसका भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी कि जितना भी शासक सब अपना अपना बैठक अपना अपना मर्जी से बुलाया करता था। और ठीक है, हम बात कर रहे हैं किस टॉपिक पर, हम बात करें ट्यूडर कालीन संसद पर। तो पहले स्टार्ट कहाँ से राजा हुआ है, देखिए ट्यूडर कालीन संसद लगभग, देखिए ट्यूडर काल का जो काल चला था, ठीक है, उसमें सबसे पहला शासक था हेनरी सप्तम का, ठीक है। तो आपको हेनरी सप्तम के बारे में, संसद के बारे में बता देना है कि उसने क्या क्या किया था। तो हेनरी सप्तम ने बैरनों की शक्ति को समाप्त करने के लिए संसद की बैठक आमंत्रित की, ठीक है। आपको पहले हेनरी सप्तम और संसद के बीच क्या क्या हुआ था आपको ये बता देना है, तो पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद आता है हेनरी अष्टम, जो संसद के बारे में ये क्या क्या सुधार किया, क्या क्या अधिनियम पारित किया, इसके बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से जो नोट्स बनाना आप बना लीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। टाइम नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम शॉर्ट कर दिए। एडवर्ड षष्ठ, इसके बाद देखिए लगातार देखिए ट्यूडर काल में सबसे पहले हेनरी सप्तम, ठीक है। उसके बाद कौन आया, हेनरी सप्तम के बाद कौन आया, तो हेनरी अष्टम आया, ठीक है। हेनरी अष्टम के बाद कौन आया, एडवर्ड षष्ठ आया, ठीक है। उसके बाद मेरी का सांसद हुआ, ठीक है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आप जो नोट्स बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा इसे, ठीक है। उसके बाद आखिरी देखिए, आखिरी एलिजाबेथ है। देखिए आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि
ट्यूडर कालीन में सबसे पहला शासक कौन था? हेनरी सप्तम। और आखिरी कौन था? तो एलिजाबेथ। ठीक है, तो एलिजाबेथ संसद के बीच क्या क्या किया आप इसे लिख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार इसे ख़त्म हुआ और निष्कर्ष में आप देख सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं आराम से, तो नोट्स बना सकते हैं और इसका निष्कर्ष में ये रहा। ठीक है, और देखिए यहाँ लोकसभा और कॉमन सभा दे दिया गया है। हाउस ऑफ लोकसभा क्या होता है, इसके क्या क्या नियम निकाले गए थे। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, उसका आगे हम अगला क्वेश्चन करवाएंगे।